अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल कादिर जिलानी जिसे गौस पाक कहा जाता है, उनके मरकज़ पे उनका यहाँ पे मकबरा है और मज़ार है। अंदर जाकर उनकी कब्र आपको ज़ियारत करवाते हैं और देखते हैं इस मकबरे को। आए जी मेरे साथ। तो नाजरीन, इस वक्त हम बगदाद शहर में मौजूद हैं और जा रहे हैं मरकज़ अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ। और ये मज़ार जो है सेंटर में, बगदाद के सेंटर में मशरिक़ वाली जानिब जो दजला है उसके किनारे मौजूद है, दरिया दजला। और बगदाद का थोड़ा सा तारुफ पेश करते हैं कि बगदाद शहर की तारीख़ क्या है। बगदाद जो है वो इराक़ का दारुल खिलाफा है और शहर का रकबा 1134 मुरबा किलोमीटर है। सन 2011 में बगदाद की आबादी राउंड अबाउट 72 लाख के करीब थी। बगदाद इराक़ का सबसे बड़ा शहर है। माजी में खिलाफत अब्बासिया का मरकज़ रहा है। इस शहर को मंगोल लश्कर ने ताराज किया। आलम अरब में कहरा के बाद बगदाद आबादी के लिहाज से अरब का दूसरा बड़ा शहर है। दजला के किनारे वाक़ जदीद शहर की तारीख़ 8वीं सदी से जो है मंसूब है। बगदाद शहर की बुनियाद अब्बासी खलीफों ने रखी और बिलखसूस मंसूर दवानीकी ने 136 हिजरी में इसकी बुनियाद रखी। नाज़रीन, पहुँच गए। एक स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे गाड़ियाँ आकर ठहरती हैं और यहाँ से पैदल फिर जाना पड़ता है। मैं आउट व्यू आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने जूम किया है। जूम करके आप देख लेते हैं कि ये गुंबद जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब का, ये उस स्क्वायर से जो है इस तरह से नज़ारा पेश करता है। और फिर हम पैदल अब चलकर मगरिब की तरफ हम जाएंगे। मशरिक़ की तरफ एक स्क्वायर बना हुआ है, मगरिब की तरफ जाकर शुमाल की तरफ हमारा जो है ये मरकज़ है इनकी। तो हम आगे मगरिब वाली साइड से आगे जाएंगे, फिर वहाँ से मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे मेन गेट लगा हुआ है जहाँ से हम दाखिल होंगे। तो हम जाते हैं और आपको इसका दिखाते हैं। ये देख लें, इनकी जो बाउंड्री वाल है इसमें कितनी कशीदाकारी की गई है और टाइल्स के साथ इसको डेकोरेट किया गया है। और इसमें कदीम और जदीद का इम्तजाज शामिल है। और यहाँ पे ये जो दीवार है इसके सामने स्टार लगे हुए हैं। आपको तबरुक के लिए चीज़ें भी मिलती हैं यहाँ पे सामने मेन गेट के। तो ये दीवार की कशीदाकारी आप देख लें। ये जी मेन एंट्रेंस पे पहुँच गए हम और इस गेट से हम इंटर होंगे। और ये दीवार जो है इसकी आप देख लें बाउंड्री वाल। अब ये जो है वो दीवार है जो जिसके आगे चबूतरा बना हुआ है और बुलंदो बाला फसील टाइप। ये हम इंटर होने लगे हैं मेरे भाई। दरवाजे पे भी बहुत कशीदाकारी की गई है। लकड़ी का शानदार दरवाज़ा लगा है जिसके ऊपर जो है, और ये अंदर हम इंटर हो गए हैं। अंदर का माहौल आप देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा मीनार जो है आपको नज़र आ रहा है फ्रंट पे, और ये चारों अतराफ इसकी बिल्डिंग्स हैं और 4 दीवारियाँ हैं। और जो मेन गेट, ये जो आप मैंने जूम करके दिखाया, इसको देख लें। ये वाला मीनार जो है आपको बाहर से नज़र आ रहा था। ये वो है जो उनके कुब्बा जो है जो ऊपर बना हुआ, उसके साथ ये बाहर शो होता है जी। तो अरबी रस्मुल ख़त में यहाँ पे कुरानी आयात को भी लिखा गया है इसके अंदर। और फिर ये रेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, छतरियाँ लगी हुई हैं। गर्मी के मौसम में इन छतरियों को खोल देते हैं, इनके साए के नीचे जो है लोग बैठते हैं। और उसके सामने जो है वहाँ पे रूम्स भी हैं, अगर आप आना चाहें तो वहाँ पे आप रूम्स में भी रेस्ट कर सकते हैं या बैठ सकते हैं। और वहाँ पे फ़ैन वगैरह सारा कुछ लगाया गया है लोगों की सहूलत के लिए। और यहाँ पे शूज़ रखने के लिए जो है रैक बनाए गए हैं कि आप शूज़ यहाँ पे रैकों में रख सकते हैं। और फिर वहाँ से आप चल के, ये हम जिस तरफ जा रहे हैं इसी तरफ की मरकज़ है, रोज़ा है। और रोज़े की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ से हम इंटर होंगे, यहाँ से नीचे उतर के जाना पड़ता है।
ये अंदरूनी सहन है जनाब। ये हम उस जगह पे आ गए हैं, या हाँ ये सहन है बरांडा नुमा, इसके ऊपर कुब्बा बना हुआ है और यहाँ पर कारपेट बिछाए गए हैं, यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ते हैं। और ये आगे जो लकड़ी का दरवाज़ा है ये बंद है और मेरे ख्याल में अंदर कोई काम हो रहा है या सफाई हो रही है, लॉक किया हुआ है। ये सामने जो है उनका रोज़ा, आपको वो सामने मैं जूम करके दिखाता हूँ, पुरानी आयात ऊपर रखी हुई हैं और इसके नीचे एक दरवाज़ा है और हाँ सफाई हो रही है, पानी के साथ इसको वॉश कर रहे हैं इसके फर्श को। तो मेरे ख्याल में अब वॉश हो रहा है, इसको ओपन नहीं करेंगे तो यहीं से हमें रोज़े को देखना होगा। ये वो सहन बरांडा नुमा से है जहाँ जिसके ऊपर एक कुबा बना हुआ है और यहीं पे लोग नमाज भी पढ़ते हैं और लोग देखें कि सोए हुए हैं। और ये दरवाज़ा है उसका, और जब हम इसमें एंटर होते हैं तो फिर ये जगह भी जो है नमाज के लिए बनाई गई है। अंदर कशीदाकारी की है, छत का टाइल्स देखे लगी गई हैं बहुत शानदार तरीके से और मिंबर रखा हुआ है। ये मैं चारों अतराफ़ आपको घुमाकर ये इसकी पोजीशन दिखा रहा हूँ। ये जो है मेन दरवाज़ा है और इस तरह से मेरे भाई ये अंदर का माहौल है सारा। अभी ये 3 बजे का टाइम है। लोग गर्मी की शिद्दत की वजह से यहाँ पे सुस्त आ रहे हैं और यहाँ पे एसी भी लगाए गए हैं उनकी ठंड पे और पंखे भी चल रहे हैं तो उनकी मौसम ठंडक की वजह से यहाँ पे सोए हुए हैं। ये मेन दरवाज़ा है लेकिन वो किसी न किसी वजह से इसको क्लोज़ किया हुआ है तो दरवाज़ा ओपन नहीं है। दूसरी साइड से भी हमने ट्राई की है, दरवाज़ा बंद है इनका। बस सहन से आप उनकी जाली यहाँ से देख सकते हैं कब्र की। ये जी ये जाली जो है अंदर की कब्र पे बनी हुई है और ये मेन डोर है, लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ है, मेन डोर है। इस दरवाज़े से जो है ना अंदर जाके जी मज़ार बंद है, मज़ार बंद है जी अब्दुल कादिर जिलानी का बगदाद में। तो हमने बाकी सहन वगैरह तमाम क्या आपको विज़िट करवाया, आपको तमाम जो है सहन और जो उसका अहाता है उसको आपने बखूबी देखा। तो अभी खुदाम से हमने डोर किस वक्त ओपन होता है अभी पता किया है तो वो कह रहा है खमसा, कह रहे हैं कि तकरीबन कोई 5 बजे शाम को, लेकिन अभी 3 बज रहे हैं, 2 घंटे वेट करना पड़ता है। तो हमने हिला भी जाना है और काफ़ी सारी साइट्स हैं इराक़ की जिनको हमने विज़िट करना है। तो अब हमने कोशिश की है कि जाल से थोड़ा सा आपको अंदर का जो उनकी मरकज़ है उनको आप दिखा सकें, कोशिश की आप थोड़ा बहुत देख सकेंगे उसको। और अभी हम वापसी कर रहे हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन ये मेन डोर है लकड़ी का जिसके ओपन होते ही वो अंदर उनकी मरकज़ सामने आ जाती है, उनका रोज़ा है अंदर। और अभी हम यहाँ से ही इस जगह से ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। मिलते हैं किसी और मुक़द्दस मकाम पर। अपना तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।